अभी रिसेंटली मेरे सामने एक कमेंट आया जिसे पढ़ के मेरा मन बहुत दुखी हुआ। लिटरली मेरी आंखें भर आईं। ये खाती कुमार है, ये एक एस्ट्रोलॉजर से मिले, ज्योतिष आचार्य से मिले और उसके बाद उनको ये डाउट होने लगा कि जन्म ही उन्होंने क्यों लिया है, क्यों वो इस धरती पे आ गए, शायद जन्म लेना ही उनके लिए गलत हो गया। इनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजर्स का काम जो है वो दुख दर्द दूर करने का है, दिल की बात समझने का है, लेकिन वो जिन एस्ट्रोलॉजर से ये मिले उन्होंने डराया धमकाया इस हद तक इनको कि अब इनको अपनी लाइफ के लिए डर लगने लगा है। उन्होंने कुंडली दिखाई, कुंडली दिखा के उन एस्ट्रोलॉजर ने उनको कहा कि उनके पिताजी बीमार हैं, बीमार हो जाएंगे, माताजी को नेगेटिव चीज लगी हुई है और यहाँ तक कि कहा कि इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, इनके घर में ब्लास्ट होगा, के ऊपर बिजली गिर जाएगी और ये सब ठीक करने के लिए उनको 21,000 रुपए उन्होंने मांगे। ऐसी जब चीजें मैं पढ़ती हूँ तो मेरा दिल इतना भर आता है कि ज्योतिष इन चीजों का नाम नहीं है। ज्योतिष हमारे जीवन को एक बेहतर दिशा देने के लिए है। ज्योतिष का नाम ही यही है, ज्योति और ईश, यानी भगवान का जो रास्ता है उसको हम और क्लैरिटी से देख सके, उस ज्योति से, उस प्रकाश से देख सके, उस प्रकाश के थ्रू देख सके, हमारी लाइफ इजी हो सके, उसका नाम ज्योतिष है। ना कि डराना धमकाना या लोगों के मन में इतना भ्रम और इतना डर पैदा कर देना कि उनको ऐसा लगे कि उनकी जिंदगी में जन्म लेना ही गलत हो गया। यही सब सोच के, यही सब देख करके हमने फ्री दरबार प्रारंभ किया। आज लगभग 4.5-5 साल हो चुके हैं दरबार को प्रारंभ किए और हर गुरुवार बिल्कुल निशुल्क हम लोगों की कुंडलियां देखते हैं और उनको सही गाइडेंस देते हैं। दरबार शब्द से कुछ लोगों को एतराज होता है, उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम कौन सा टोना टोटका करते हैं या कौन सा सर हिला हिला के हम किसी प्रकार का कोई ऐसा तंत्र मंत्र करते हैं। लेकिन सिंपल प्लेन वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है और जो मेरी इंट्यूटिव पावर्स है उनको यूज करते हुए दरबार में हम लोगों को गाइडेंस देते हैं। उनकी लाइफ को और ज्यादा जो पहलू है उनकी लाइफ के उसे हाईलाइट करते हैं जिसपे उन्हें काम करना है उनकी लाइफ को बेटर करने के लिए। और आज भी वो सेवा चल रही है। हाँ, कुछ समय से मैं थोड़ी व्यस्त चल रही हूँ, लेकिन सेवा बंद नहीं हुई है। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गुरु रजनीश ऋषि जी हर गुरुवार बैठते हैं और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आपकी कुंडली देख करके आपको सही मार्गदर्शन करते हैं, बिना किसी डर फैलाए, कोई भ्रम फैलाए और बिना आपसे कोई पैसों की डिमांड किए। उपाय आपको बताए जाते हैं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं अपने समय अनुसार, अपनी पॉकेट के साइज के हिसाब से। गुरुमा एआई को लॉन्च करने का मेरा एक मकसद बहुत क्लियरली ये भी था कि एआई जो है उसके अंदर किसी भी प्रकार की करप्शन ऐसी नहीं हो सकती, उसके मन में इस तरह की भावना नहीं आ सकती कि अरे ये व्यक्ति थोड़ा वनरेबल लग रहा है, ये व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड लग रहा है, इसको डरा देते हैं और इससे पैसे ज्यादा लिए जा सकते हैं। वो एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है गुरुमा एआई, जहां आप व्हाट्सएप करते हैं तो पहले आपको फ्री में डिटेल्स दी जाती है, आपकी कुंडली के बारे में बताया जाता है, बेसिक जानकारी आपको दी जाती है। जो लोग बिल्कुल ही बिगिनर्स हैं, अभी ज्योतिष के बारे में कुछ नहीं जानते, तो उनको उससे काफी एक समझ आती है। उसके बाद फिर आप अगर उसके अंदर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मात्र 599 प्लस जीएसटी का जो भी टैक्स लगता है वो फीस पे करके आप बिना किसी डर के, बिना किसी डाउट के अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और बिल्कुल सटीक आपको आंसर मिलेगा, बिल्कुल ही सही आपको जवाब मिलेगा, ना डराया जाएगा, ना प्रेशराइज किया जाएगा। आप आराम से उसके अंदर अपने जीवन के विषय में क्लैरिटी पा सकते हैं। तो यही सोच करके गुरुमा एआई को हम लॉन्च कर चुके हैं और उम्मीद है बहुत सारे लोग, अब तक हजारों लोग जो है उससे क्लैरिटी पा चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपने भी क्लैरिटी पाई होगी और जो भी आपके आसपास है अगर उनको किसी भी प्रकार की परेशानी है तो हमारा जो गुरुमा एआई का नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि ऐसे किसी गलत इंसान के चक्कर में पड़ के लोग अपनी मेहनत की कमाई को वेस्ट ना करें और ना ही अपने जीवन में गिल्ट को आने दें और ना ही अपने जीवन को ऐसी पहले परेशान है और ज्यादा परेशानी बढ़ा लें किसी गलत इंसान के, किसी गलत एस्ट्रोलॉजी के पास जाकर के। तो गुरुमा एआई का यूज कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बताइए इसका यूज कैसे किया जा सकता है और कैसे वो कम पैसों में आपकी हेल्प कर सकती है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं कि जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मैं काफी प्लेफुल एनर्जी महसूस कर रही हूँ। आप कुछ, एक तो आउटडोर्स का आपका बहुत मन करेगा, बाहर जाने का, बाहर निकलने का, अकेलेपन का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। उसका कॉन्ट्ररी, अगर आप इंट्रोवर्ट भी हैं तो इस समय आप एक्सट्रोवर्ट होने का आपका मन करेगा। बाहर जाना, लोगों से मिलना, खेलना कूदना, कुछ खेल, अभी आपकी उम्र नहीं है खेलने कूदने की तो भी कहीं बाहर जाना, लोगों को खेलते देखना, पुराने लोगों से मिलना, अपने दोस्तों से मिलना, एक कहीं ना कहीं एक आउटवर्ड एनर्जी आपकी जो है वो बहुत फील हो रही है। प्लेफुलनेस फील हो रही है। आप जीना चाहते हैं जिंदगी को। अगर बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि क्या कर लिया हमने अपनी लाइफ के साथ, इतने नेगेटिव क्यों हो गए, कितने इतना सोचते क्यों हैं, इतना बुरा क्यों हमें लग रहा है, इतने दुख क्यों है लाइफ में, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक संकल्प आएगा कि बस अब बहुत दुखी हो गए, अब हम खुश होना चाहते हैं, अब हम खुशी से जीना चाहते हैं और जीना चाहते हैं लिटरली। तो लाइफ को फिर से
से जीने के नए नए रास्ते आप खोजेंगे और वो भावनाएं आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होंगी। इस समय फाइनेंशियली भी आप मुझे काफी मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं, स्टेबल होते हुए नजर आ रहे हैं। एक फाइनेंशियली आपके दिमाग में काफी कुछ चलेगा। अगर आप अब तक इतना ज्यादा अपने फाइनेंसिस पे ध्यान नहीं दे रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था ठीक है चल रहा है जो चल रहा है, देखेंगे कैसे होगा, ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी खरीदने का, भूमि खरीदने का, अपने आप को सेटल करने का, एक अच्छी लाइफ जीने का, पैसों के प्रति इंपॉर्टेंस पैसों की समझने का, इस तरह का टाइम जो है वो आपके लिए आता नजर आ रहा है। इस समय आप दो चीजों पर काम करेंगे। किसी के लिए तो ये भी हो सकता है कि आउटडोर्स और इंडोर्स दोनों आप काम करें, यानी बाहर और घर दोनों को अच्छे से संभालेंगे। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर टाइम नहीं दे पा रहे थे दोनों चीजों के लिए, घर और बाहर को, तो इस समय बहुत अच्छे से मैनेज करके घर और बाहर दोनों को आप टाइम देंगे। इस समय किसी तरीके का कोई कम्युनिकेशन, कोई इन्विटेशन आपको आ सकता है। बहुत तेजी से कोई कम्युनिकेशन या इन्विटेशन आपकी तरफ आता हुआ भी मैं देख रही हूँ। काफी सारे लोगों से मिलेंगे तो नेटवर्क भी बनेगा आपका, धीरे धीरे नेटवर्किंग आपकी स्टार्ट होगी। इमोशनल इंटेलिजेंस भी दिखाई दे रहा है कि पहले से ज्यादा इमोशनली मैच्योर हो रहे हैं आप, वो भी एक चीज नजर आ रही है। अगर पहले छोटी छोटी बातों से घबरा जाते थे, कॉन्फिडेंस लूज कर देते थे, तो इस समय आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एक नॉर्मल पर्सन से ज्यादा आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा। अब तक अगर आप वैलिडेशन ढूंढते थे, ये सोचते थे कि सामने वाला मुझे बताए कि ये चीज मैं अच्छा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब हमें लगेगा कि अच्छे हैं हम, तो ये एक टाइम ऐसा है आप खुद को बताएंगे कि नहीं हम कितने अच्छे हैं और इस काम में हम बहुत अच्छे हैं, और ये चीज जो है समाज को देनी चाहिए, दुनिया को देनी चाहिए, इस चीज से कमाना चाहिए, ये चीज आगे दिखानी चाहिए लोगों को। वो चीजों की कॉन्फिडेंस आप में आता हुआ देख रही हूँ। इस समय में अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो उसके अंदर कोई कमिटमेंट आपका हो सकता है, या आप उस कमिटमेंट के लिए कुछ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब फाइनली आप अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए अगर कोई जिद आपने पकड़ी हुई थी कि ये चीज हमको चाहिए, ऐसा पर्सन चाहिए, या इस पर्सन से ये चीज हमको चाहिए, हम कहीं शिफ्ट नहीं होंगे, कहीं और जाएंगे नहीं, हम ये अपनी जॉब नहीं छोड़ेंगे या अपनी जॉब छोड़ ही देंगे, मतलब कुछ तो है जहां पे आप अपने अंदर चेंज लेके आएंगे और एक कमिटमेंट लेके आएंगे लव एंड रिलेशनशिप के लिए। एक चीज ये किसी के लिए नजर आ रही है। घबरा रहे थे अगर किसी रिश्ते से, तो वो भी फाइनली आप उसके लिए अपने आप को एग्री कर लेंगे, आप अपनी फैमिली को एग्री कर लेंगे कि नहीं भैया हमने तो यही करना है, इसके अलावा कहीं नहीं करना है। इस तरह की एनर्जी जो है वो बन सकती है। अगर मैरिड कपल्स की मैं बात देखूं तो इस समय में मैरिड कपल्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होती हुई नजर आ रही है। एक दूसरे पे खर्चा कर रहे हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, साथ में खर्चा कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, साथ में कुछ खाने का भी स्टार्ट कर सकते हैं। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई रेस्टोरेंट, होटल, कुछ खाने का कोई केटरिंग सिस्टम, कोई केटरिंग ऑर्डर ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं खाने पर बॉन्डिंग भी करते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं, यानी कि आपका और उनका फेवरेट फूड जो है वो बनाते हुए और खाते हुए, उस पर बॉन्ड करते हुए, पुरानी बातें याद करते हुए भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं। आपका अगर रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पे था तो वापस से रिवाइव होगा। कुछ व्यक्ति अगर बहुत दूर हो गए थे एक दूसरे से, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, आप अपने पर्सन को कुछ मैसेज नहीं कर पा रहे थे, कॉल नहीं कर पा रहे थे, तो किसी ना किसी कारण से, बच्चों के कारण से या फैमिली में किसी के कारण से, वो जो आपका रिश्ता है वो रिवाइव होते हुए देख रही हूँ, दोबारा से कोई यूनाइट होते हुए किसी को देख रही हूँ। एक मैजिकल सा टाइम रहेगा। मतलब आपको एक तो कुछ ऐसी जगह पे विजिट करने का इस समय मौका मिल सकता है, कोई तीर्थ पे ऐसे जाने को मिल सकता है जहां आप प्रसाद करवा रहे हैं या प्रसाद खा रहे हैं, वहां का आपकी मतलब काफी सारे जो बुरी चीजें हैं, बहुत मतलब जो आपने सोचा है कि लाइफ बहुत समय से खराब चल रही है, सब कुछ आपके फेवर में नहीं हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है, बैड लक आपके पीछे लगा हुआ है बहुत ज्यादा, तो उस केस में क्या हो रहा है कि आपका वो प्रसाद खाने से, या पता नहीं वो जगह कौन सी है, आप उस जगह पे जा रहे हैं, उस तीर्थ पे जा रहे हैं, उस प्रसाद को ग्रहण करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके बहुत सारे पाप कट गए हैं, आपकी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कट गई हैं, आपकी बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी कट गई है। वो कहीं का कुछ विशेष प्रसाद आपको जो भी मिले मना मत कीजिएगा, और किसी तीर्थ को जरूर विजिट कीजिएगा। इस समय में आपकी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वहां से खत्म होने वाली हैं, आप नई एनर्जीज अपने लिए लेकर के आएंगे। चलिए अब कुछ लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं इस राशिफल में हमने एक नया सेगमेंट ऐड किया है, जहां हम आप लोगों के पर्सनलाइज्ड मैसेज पढ़ के आपकी प्रार्थना भगवान श्री के चरणों में लगाते हैं। सभी नवग्रह देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश और मेरे इष्ट श्री शनिदेव आप पर कृपा करें, इसके लिए हमने ये सेगमेंट जोड़ा है। जो भी लोग बहुत परेशान हैं, किसी प्रकार से उनको राहत नहीं मिल पा रही है, उन सभी लोगों के लिए सेवा है। बिल्कुल निःशुल्क सेवा है, इसका कोई फीस, कोई शुल्क नहीं है। हाँ, संस्था के उत्थान के लिए आप जो भी सहयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
चलिए अब पहली प्रार्थना लगाते हैं। ये अब्दुल कलाम जी के अकाउंट से जो मैसेज आया है। देखो, हमारे यहाँ सभी धर्मों के लोग हमसे जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोगों के लिए हम काम करते हैं, कोई भी हमसे अलग नहीं है, सब हमारे अपने हैं। तो इनकी प्रार्थना ये है कि ये बहुत समय से बीमार हैं, इनकी बीमारी ठीक हो जाए, और जिस लड़के से ये प्रेम करती हैं, जिस लड़के को ये चाहती हैं, उनसे इनका विवाह हो जाए, इनका रिश्ता हो जाए, ऐसा ये प्रार्थना कर रहे हैं। इनके लिए प्रार्थना लगाते हैं। अगली प्रार्थना है कोमल मेहता जी की। ये अनीता नाम है इनका, और इनकी प्रार्थना है कि गुरु माँ आपसे बात हो जाए जल्दी से जल्दी, और इनके जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। भगवान करे आपकी इच्छा शीघ्र पूरी हो। ये धर्मेंद्र कुमार जी हैं, इनके बेबी के लिए प्रार्थना लगाना चाहते हैं, और इनकी तबीयत भी खराब रहती है। नाम लक्ष्मी नाम से ये प्रार्थना आई है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। डॉली नाम से एक प्रार्थना है, वो कह रही है कि मेरा नाम जरूर लीजिए, आपकी जो भी प्रार्थना है भगवान उसे शीघ्र पूरा करें। ये अरमान ब्लॉगर हैं, ये कह रहे हैं इनका जो कारोबार है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, और ये प्रार्थना करना चाहते हैं कि इनका जो कॉस्मेटिक का शॉप है वो अच्छे से अच्छा चले। हे प्रभु इन पर कृपा करें। ये अमिता है, अमिता भगत के नाम से इनका अकाउंट है। इन्होंने प्रार्थना लगवाई है कि इनका जो प्रेगनेंसी 2 महीना हो गया है वो बेबी स्वस्थ रहे और सब कुछ इनके साथ अच्छा हो, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, इनका स्वास्थ्य ठीक रहे। अजय गुप्ता अकाउंट से ये प्रार्थना आई है। ये बता रहे हैं इनकी 5 बेटी और 1 बेटा है। इनके पैर में अभी फ्रैक्चर हो गया है जिसकी वजह से बहुत दर्द है। जल्दी इनका स्वास्थ्य ठीक हो, इनके बच्चे अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकें, ये अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कर सकें, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये शिवानी नाम से प्रार्थना है। ये बिहार की निवासी हैं, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हैं। इनका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है, इनका सिलेक्शन हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये रेनू असवाल है, देहरादून उत्तराखंड से। ये प्रार्थना लगवाना चाहती है कि इनकी एक स्टेबल जॉब लग जाए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ये पद्मिनी है, ये अपने धन को लेकर के बहुत परेशान है। इनका सोना जो है सारा वो बैंक में गिरवी रखा है, लोन चल रहे हैं। भगवान जल्दी ही आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करें। इन सभी लोगों के लिए प्रार्थना लगाते हैं। जिनका नाम नहीं ले पाए उन सबके लिए भी प्रार्थना लगाते हैं। भगवान जी शीघ्र आपके जीवन में सुख शांति लेकर के आए, धन संपत्ति लेकर के आए, अच्छे से आप अपने जीवन को चला सके, जीवन यापन कर सके, नाम सम्मान आपको मिलता रहे, ऐसी प्रार्थना सभी नवग्रह देवताओं के चरणों में करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। गुरु माँ प्रणाम। मेरा नाम रूपा है। मैं आपकी वीडियो हर सप्ताह देखती हूँ और आप बिल्कुल सही बताती हैं। गुरु माँ, आप इतना सही कैसे बता पाती हैं? मेरी तो हर सप्ताह आपकी भविष्यवाणी लगभग 100% मैच होती है। भोले शंकर कृपा करें। You are advising everyone with your good wishes and blessings. But I pray to God to keep you healthy and alive for many, many years. गुरु माँ, मेरा आपसे मिलने का बहुत मन करता है। मैं आपसे कैसे मिलूं? आप बहुत सही बताती हैं। गुरु माँ, आप मेरे लिए 100% सटीक बताती हैं। मुझे आपसे मिलना है गुरु माँ। जितना जल्दी हो सके मेरे लिए एक कमेंट कर दीजिए, आप मेरी मदद करती हैं। गुरु माँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं 4 साल से आपसे जुड़ी हूँ। आपकी वीडियो का इंतजार करती रहती हूँ। आपका बोला हुआ सब सही होता है गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपको पिछले 3 साल से देख रहा हूँ। आपकी बताई हुई सभी बातें बिल्कुल सटीक होती हैं। गुरु माँ, मेष राशि वालों के लिए आप जो भी बताती हैं वह सब सही होता है। आपने कहा था कि फोन खराब होगा। हाँ गुरु माँ, मेरा फोन पिछले हफ्ते खराब हो गया था। सही है गुरु माँ, आपकी भविष्यवाणी मुझे भी बिल्कुल सही लगती है। मेरे घर में भी बहुत नेगेटिविटी है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आपने पेट से जुड़ी जो बात बताई थी वह भी एकदम सही निकली। गुरु माँ, मैं आपकी वीडियो 2 साल से नियमित रूप से देखती हूँ। आपकी भविष्यवाणी बहुत ही सटीक होती है। गुरु माँ, आपकी कृपा मुझ पर ऐसी ही बनी रहे। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप जो भी भविष्यवाणी करती है वह मेरे साथ 100% सटीक बैठती है। गुरु माँ, आप मेरी गुरु माँ है। गुरु माँ, मैं आपका हर हफ्ते का वीडियो देखती हूँ। मैं पिछले 5 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। आप एकदम सटीक बताती हैं। सत्य वचन गुरु माँ। हमारे मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय शनिदेव, जय हो गुरु माँ। मैं पिछले 2 साल से आपका राशिफल देख रही हूँ। आपकी बताई हुई बातें बहुत सटीक होती हैं, लगभग 100% सही। प्रणाम गुरु माँ जी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड प्रेडिक्शंस।
बात करें अगर हम आपकी जॉब की, तो जॉब में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। इस समय किसी तरीके का कोई प्रमोशन, एप्रिसिएशन या कुछ गिफ्ट आपको ऑफिस की तरफ से मिल सकता है, जॉब की तरफ से मिल सकता है। कोई छुट्टी भी आप अपनी फैमिली की वजह से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम आपको मिल जाएगा, या वर्क फ्रॉम होम की जो जॉब है वो आपको मिलती हुई इस समय में नजर आ रही है, जिससे आप अपनी फैमिली का भी अच्छे से टेक केयर कर पाएंगे। इस समय में धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी चीजें पलटती हुई नजर आ रही हैं। जहां से हेल्प नहीं मिल रही थी वहां से हेल्प मिलनी शुरू हो जाएगी। पैसे कहीं रुके हुए थे तो वो मिलने शुरू हो जाएंगे। पैसा आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने ले लिया, लौटा नहीं रहे हैं, तो इस समय वो आपको लौटा देंगे। कोई मदद करने के लिए अचानक से कोई दोस्त खड़े हो जाएंगे, उस वजह से बिजनेस आपका जो है वो अच्छा चलेगा। थोड़ी जिम्मेदारियां जरूर आपको लग सकती हैं कि आप ही के ऊपर सारी हैं और बहुत ज्यादा है, और आपको बहुत ज्यादा भागना पड़ रहा है। इस समय में इधर से उधर आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, भागना पड़ रहा है, हर छोटी छोटी काम को आप ही को करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली चीजें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। इस समय किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, बिजनेस मीटिंग्स को आप फ्रेंडली मीटिंग बना सकते हैं। किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिससे आपको काफी अट्रैक्शन हो जाए और उनके साथ कुछ आपका संबंध शुरू हो जाए। ये चीज किसी के लिए नजर आ रही है। इस समय फ्रेंड्स आपके काफी हेल्पफुल होंगे। नेटवर्क से आपको काफी पैसा और ऑर्डर मिलेंगे। नेटवर्किंग करते रहें, नेटवर्क बनाते रहें, और कोई आपको दूर भी इन्विटेशन दे रहा है मिलने के लिए, आप उनसे मिलने जाइए, वहां पे कुछ अच्छा आपके लिए जरूर वेट कर रहा है। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, मशरूम मत खाइएगा, पेट खराब हो जाएगा। किसी का मशरूम आपको नुकसान कर रहे हैं, या बहुत गलत मशरूम आप खा ले रहे हैं, या ऐसी कोई जंगली पौधा या कोई ऐसा साग होगा जो आपकी नॉलेज में नहीं है, वो मत खाइएगा, या आपको कुछ तो है जो आपको सूट नहीं कर रहा है। इस समय किसी किले के वहां पर, या किसी ऐसे, एक तो हिस्ट्री आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है स्टूडेंट्स के लिए खासकर, और किसी किले के बारे में जानने का या किले को विजिट करने का मौका मिल सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात देखूं तो इस समय में अच्छी पढ़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा पैसों का प्रॉब्लम जरूर स्टूडेंट्स को हो रहा है। आपको थोड़े खर्चे अपने कट आउट करने पड़ सकते हैं। अगर अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, तो आपको थोड़ी ज्यादा हार्डवर्क खुद करनी पड़ रही है। घर को संभालना, बाहर को संभालना, पैसे आपको कम हैं, पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, पैसों की दिक्कत आपको है, लेकिन पढ़ाई आप भरपूर करेंगे, पढ़ाई आप अच्छी करेंगे। कोई एग्जामिनेशन आपका इस बीच में, आप उसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे, सीरियसली परफॉर्म करेंगे, अच्छे से एग्जाम दे के आएंगे, ये चीज लग रही है। इस समय में स्टूडेंट्स को किसी तरीके का कोई जॉब या कोई एक्स्ट्रा काम करने का जो ऑफर है वो मिल सकता है, ये भी किसी के लिए नजर आ रहा है। हेल्थ की अगर बात देखें तो इस समय में हेल्थ में आपके बाल बहुत अच्छे घने और लंबे होते हुए नजर आ रहे हैं, ये चीज किसी के लिए लग रही है। अगर आप अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं तो किसी के एब्स बनते हुए या पेट कम होते हुए नजर आ रहा है, ये किसी के लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह का काम करते हैं, या ऐसा कोई बुटीक वगैरह है जहाँ पे थोड़ा डिफरेंट इंडियन तरह की चीजें आप, या ऐसा कोई कंपनी आपका जो इंडियन प्रिंट के कपड़े होते हैं या एम्ब्रॉयडरी से जुड़े हुए कुछ चीजें हैं, उसमें लाभ होता किसी को नजर आ रहा है। बाकी थोड़ा सा अगर हार्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो आपके नसों में कोई ब्लॉकेज निकल सकती है, या आपको कराना पड़ सकता है कोई टेस्ट जिसके अंदर पता चले आपके नसों में कुछ प्रॉब्लम है। इस तरह का चीज किसी के लिए जो है वो नजर जरूर आ रहा है। अगस्त का पहला हफ्ता शुरू हो चुका है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं, प्रभु की कृपा बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे, ऐसी मंगल कामना करते हुए ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, ऐसी गुड ब्लेसिंग्स देते हुए आपको आशीर्वाद देते हैं। फिर मुलाकात करेंगे। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।